सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष पिशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास को सत्साई भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं शरद का विश्राम पुस्तक। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा एक एक काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग और संजय ठग जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, इन सभी केसों का पूरा जजमेंट दिया हुआ है। आपको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने एक भी केस की जजमेंट की फाइल नहीं दी, एक भी केस की, जिसमें कहते हैं बाइज्जत बरी हुए, इतने केसों में बरी हुई, लेकिन आपको फाइल नहीं दी। क्यों नहीं फाइल देते हैं? 18 नवंबर 2014 में कांड हुआ और 16-17 अक्टूबर 2018 को FIR नंबर 429 का भी जजमेंट आ गया। लेकिन आज 2024 चल रहा है, अक्टूबर 2024 चल रहा है, लेकिन आज तक आपको एक भी केस की जजमेंट की फाइल नहीं दी। आप उन झूठे गद्दारों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप सवाल नहीं करते। अखबारों में तो बताते हैं कि गुरु जी का देखो ये अखबार में आया, ये अखबार में आया कि बरी हो गए, लेकिन आपको फाइल नहीं देते। क्यों नहीं फाइल देते? आप क्यों नहीं मांगते? नहीं मांगते हो, मत मांगिए। परमात्मा ने इसीलिए आपके पास ये ज्ञान अमृत सदन का विश्राम पुस्तक बनवा भेजी। सारे केसों का जजमेंट इसमें देख लीजिए। अब क्या कहते हैं, इसको पुस्तक पढ़ना नहीं, गुरुद्वारे हो जाओगे, गुरुद्वारे जाके। अब आंदोलनकारी भाई बहन अन्य लोग सवाल करते कि भैया परमात्मा ने सारी पुस्तक की पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा है, इसमें संत रामपाल जी महाराज के लिए गालियाँ नहीं लिखी है, संत रामपाल जी महाराज के लिए अपशब्द नहीं लिखे। गुरुद्वारी तो वो होता है जो अपने गुरु की निंदा चुगली बुराई करता है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हमारे गुरु नहीं है। ये बात संगत को नहीं समझ में आ रही, लेकिन आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। जब मार पड़ती तब समझ में आती है, ऐसे नहीं समझ में आता आदमी को। जब अपने आप पर बीतती है तब समझ में आता है। तो भगत भाइयों, ये आज पवन ठग, संजय ठग के गद्दार जितने सात संगति वाले हरामखोर इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे मनिंदर धर्माट टुटके की बातें छोड़ दी। ये पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दार लोग इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, इसका नाम नहीं लेते। ये संत रामपाल जी महाराज के एक भी केस के जजमेंट की बात नहीं करते। दुनिया की कहानी बना रहा है ये तिमिर दूत पवन ठग, तो भक्तों से पैसा लेकर कैसे तमाम तरह के अलग अलग वीडियो बना रहे, लेकिन जजमेंट की बात नहीं करते। करेगा ये वही पवन ठग जो कह रहा था कि ये जो मैन वाले जजमेंट की फाइल क्यों नहीं देते। अगर देते तो पूरी दुनिया को पता चल जाए, पूरे भक्तों को पता चल जाए। आज पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन ये गद्दार और इसके साथ लगे हुए लोग इस फाइलों की बात नहीं करते, क्योंकि ये स्वयं उस पर फंसे हुए हैं। ये मुंह दिखाने काबिल नहीं है। ये तो अपनी अपनी दुकान चला रहे नेताओं की तरह, एक दूसरे की बुराई करके। ये तीनों कामचोर आप ही के पैसे से मौज करते हैं, आप ही के पैसे से। संत रामपाल जी महाराज के वचनों को इधर उधर तोड़ फोड़ करके, एक दूसरे की बुराई करके, दान पाठ दसवांश जेव दुधार पता नहीं किस किस नाम से पैसा ले ले करके ना अयासी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और आप फिर भी इनको भगत समझते हो। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, वो आपको पढ़े। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है ये ज्ञान अमृत सदन का विश्व। भारत नेपाल में तो ये डायरेक्ट पुस्तक पहुंच गई है और पूरी दुनिया में PDF के द्वारा पहुंच रही है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इसका खूब प्रचार प्रसार करें। नाम अखंड, तुम्हारा नाम ही नहीं मिला तो खंड कहाँ से होगा। तो भगत भाइयों, इनके मुखिया कोई नहीं आने वाले। अगर ये पुस्तक नहीं पढ़ना है, ये खराब पुस्तक है। सदभूषण जी ने अपना मोबाइल नंबर, अपना पता लिख के डाला, तो एक बार सार्वजनिक मीटिंग कर लो, सार्वजनिक चर्चा कर लो। नहीं आएंगे सार्वजनिक चर्चा कर। यही भगत समाज को समझना है कि सार्वजनिक मंच पे नहीं आएंगे। ये चोरों की तरह छुप करके दूसरों से वार कराते हैं, खुद छुपे हुए थे। स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, वो कोई सामने नहीं आ रहा। इनकी औकात नहीं कि एक सार्वजनिक मीटिंग कर लें। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक अवश्य पढ़ें और पढ़ाएं। बिहार के सीनियर एडवोकेट सदभूषण जी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वैसे भी मोबाइल नंबर लिखा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 99 31 59 20 93। ये सदभूषण जी का नंबर है। दास का नंबर है 91 40 65 26 68। ये नोट कर लीजिए। शायद जय हो छोड़ के। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। भगत भाइयों, आज 3 अक्टूबर 2024 है। अब आप देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज ने 1994 से ज्ञान देना शुरू किया था। हालांकि टीवी के द्वारा तो आज भी उनका वर्तमान समय में ज्ञान चल रहा है,
लेकिन 18 नवंबर 2014 के पहले तक संत रामपाल जी महाराज डायरेक्ट अपने मुख्यमंत्री से सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर हमें सत्संग सुनाया, सतलोक आश्रम दौलत में सत्संग सुनाया, सतलोक आश्रम करौता में सत्संग सुनाया। जिसने करौता में नाम दीक्षा ली होगी करौता गया होगा, जो दौलतपुर में नाम दीक्षा ली होगी दौलतपुर गया होगा। हम तो केवल सतलोक आश्रम बरवाला में गए हुए 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था। तो आज देखिए संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद और संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के पहले आज देखिए क्या है। संत रामपाल जी महाराज के सारे वचनों को पलट दिया गया, सारे सत्संगों को पलट दिया गया। बात सत्संग की करेंगे, बात सत्संग की करेंगे, लेकिन काम टोटल जगत वाला करने लगे। जीते जी आज हमारा गुरु इस पृथ्वी पर जीवित है, जीते जी उसके एक एक वचन के विपरीत सब चलने लगे। 99.9% संगत, किसी का कोई भी दिमाग तत्व ज्ञान वाली बात है नहीं रही। यही तत्व ज्ञान था, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया न तत्व विचारा। ये परमेश्वर ने बाणी बेली थी। आज देखिए देखा देख गुरु शिष्य बन गए। आज पवन टक गुरु बन गया, संजय गुरु बन गया, पवन नाम दीक्षा दिलवा रहा, संकल्प नाम दीक्षा हो। यही पवन टक कहता था कि डीबी द्वारा नाम दीक्षा का कोई जुआरी दिला दे, चाहे कोई शराबी दिला दे, चाहे कोई भी दिला दे, काम करेंगे। जिस तरह एक गोली में संत रामपाल जी महाराज ने गोली का उदाहरण दिया था, वही इसने गोली का उदाहरण इसने दिया। इसे गोली के अंदर एक गुण होता है कि बुखार ठीक करने तो चाहे वो पान की दुकान वाला दे दे लेकिन ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको ये नहीं पता कि पान की दुकान वाला अगर गोली देगा तो अगर वो व्यक्ति मर गया तो पान के दुकान वाले के ऊपर 302 का मर्डर का केस लगेगा। और वही गोली एक डॉक्टर देगा जो पढ़ा लिखा है और फिर वो व्यक्ति मर गया तो उसके ऊपर 302 मर्डर का केस नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है इसकी बीमारी कौन है। अरे बुखार तो कई तरह के होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, पता नहीं कौन, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कौन सा बुखार है। इसीलिए डॉक्टर कहता कि पहले अपनी जांच कराइए, तो वो सब देखता है कि इसकी बॉडी कौन सा क्या जो है तत्व इस टैबलेट का स्वीकार कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से आज ये संकल्प नाम दीक्षा दे रहा है, खुद दिलवा रहा है। ये हालात देखिए। तो भगत भाइयों इस पुस्तक को अधिक से अधिक प्रचार करें। अब आते हैं और मेन पॉइंट की बात। अब भंडारे की बात देखिए भगत भाइयों, इस भंडारे के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि भैया भंडारा भूखे को भोजन कराना है। कहे कबीर पुकार के दोए बात लखले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। जो परमात्मा ने अगर डायरेक्ट आपको नाम दीक्षा मंत्र विधि जो बताई है वो करो, और भूखा कोई आपके पास आ जाए उसको भोजन कराओ। ये परमात्मा ने मुझे शिक्षा दी थी। और आज क्या हो रहा है, आज आप ये देख लीजिए कि किस तरह से लोगों को बुला करके, इन मूर्खों को बुला करके भंडारा कराया जाता। आप ही के द्वारा पैसा दिया जाता, दान पाठ दसवान ज्योत भंडारे के नाम से आश्रम बनाने का, और आप ही वहाँ हजारों किलोमीटर दूर जा करके हजारों रुपया खर्च करके आप भंडारा करने जाते हो, भी देसी घी का हलवा राम का, वो भी पूरी दुनिया के सामने लहरा कर दिखाते हो कि देखो ये जलेबी, ये लड्डू, ये बर्फी, ये भंडारा है। ये पूरी दुनिया के सामने तुमने जो नंग नाच कर रहे हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भंडारा कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों कस दे। परमात्मा ने कहा था तुम भगत हो, तुम जगत के लोग नहीं हो, तुम्हें तो जो लाभ मिलना होगा परमात्मा की भक्ति से मिलेगा। और तुम सिर्फ भंडारा किसी को कराना है तो आपके दरवाजे कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको भोजन खिलाना है। कोई भी भूखा व्यक्ति आ जाए आपके दरवाजे उसको भोजन खिलाना है। कोई अतिथि आ जाए उसका सत्कार करना है। अब ये गुंडे हरामजादे क्या कहते हैं कि परमात्मा ने कहा एक दूध देने वाली गाय, एक बिना दूध देने वाली गाय। तो दूध देने वाली गाय को भोजन खिलाओगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। अब बताइए, दूध देने वाली गाय को यानी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भोजन खिलाओगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, और अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों को खिलाओगे तो लाभ नहीं मिलेगा। जबकि मेरे गुरु जी ने कहा कि देखो जो अन्य धर्म पंथ में है उनको भी अगर आपके दरवाजे आते हैं
लाल पीला कपड़ा पहने हुए, अगर भूखे हैं भोजन मांग रहे हैं तो उनको भोजन खिलाइए, क्योंकि पिछले जन्म के वो भी तपस्वी हैं, वो भी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। भले ही उनको परमात्मा का असली ज्ञान नहीं है, लेकिन लाल नीला कपड़ा पहनकर वो भटक रहे परमात्मा को पाने के लिए। तो आपके दरवाजे कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराइए। ये सभी के लिए, केवल आपके लिए नहीं कि संतराम पाजी मार्ग के शिष्य की कोई भी व्यक्ति हो, आपके दरवाजे कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराइए, तो उसका लाभ मिलता है। हमें तो लाभ की कोई इच्छा ही नहीं रखनी है, हमें तो सबसे बड़ा लाभ चाहिए सतलोक जाने का। और यहाँ भगत समाज का देख लीजिए कि वो काम नहीं करा जो गुरु जी ने किया, नहीं। यही देखिए धनी धर्मदास जी से कहा कि धनी धर्मदास, जहाँ धर्म भंडारा होता है वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। धर्म भंडारा का मतलब होता है जहाँ भूखों को भोजन कराया जाता है, भूखों को भोजन कराया जाता है, जरूरतमंद को भोजन कराया जाता है। ये नहीं कि पूरी संगत को, पूरी दुनिया को बुलाओ, आओ हमारे यहाँ भंडारा करवा ले, निमंत्रण दे जाकर 600 साल पहले की तरह निमंत्रण दे के बुला रहे हो। और वहाँ तो भूखे लोग गए थे 600 साल पहले, और यहाँ तो हजारों रुपया खर्च कर जा रहे हैं। वहाँ तो लोग पैदल गए थे 600 साल पहले। जो भंडारा 18 लाख लोगों ने छक्का था वहाँ पर परमात्मा दिया, वो तो सब पैदल गए थे, भूखे प्यासे वो सब गए थे। और यहाँ हजारों रुपए खर्च करके जा रहे हैं देसी की हलवा आराम खाने के लिए, और स्वयं पैसा देते हैं। तो परमात्मा ने धनी धर्मदास जी कहा था कि धर्म भंडारा जहाँ होता मैं अवश्य जाता हूँ। धनी धर्मदास जी जब परमेश्वर की बात नहीं मानी, बाद में जब उनकी समझ में आई तब उनको बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। उनकी आमनी बाई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा था कि क्या भाई परमात्मा मिले थे, आपकी बार कैसे सौदा चूक गए आप? अगर आप चूक गए तो कोई बात नहीं, क्या कहा था परमात्मा ने? तब उन्होंने बताया कि मेरे परमात्मा ने कहा था कि जहाँ धर्म भंडारा होता है वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। धर्म भंडारा अपने पैसों से अपने यहाँ भंडारा कराओ, अपने पैसों से अपने यहाँ भंडारा कराओ। तुम इनको देते हो पैसा टोटल परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध आप चलने लगे। हाँ, आपका गुरु वहाँ बैठा हो तो आप गुरु को पैसा दे सकते हैं। और वैसे भी परमात्मा ने कहा कि आपके दरवाजे एक भूखा व्यक्ति आ जाए चाहे 1000 भूखा व्यक्ति आ जाए, आप सबको भोजन कराइए, भूखे को भोजन कराओ। ये नहीं कि बुला करके भक्तों बुला के भोजन कराओ, हमें लाभ मिले, हमें लाभ मिले, इससे कोई फायदा नहीं। ये तो आप लालची हो, लोभी, इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं। परमात्मा तो वैसे भी अपने भक्तों को पैसा नहीं देते, गरीबी देते, बंदगी देते, आधीनी भाव देते। तब धनी धर्मदास जी, क्योंकि धनी धर्मदास जी के परमात्मा अंतर ध्यान हो गए थे, तो उनको पाने के लिए उन्होंने धर्म भंडारा किया था। अपनी मेहनत की कमाई से भूखों को भोजन कराया था, चिट्ठी डाल के नहीं बुलाया था। भूखे, उस समय भोजन नहीं होता था 600 साल पहले। अभी तक लोग भूख से मरते रहे। जब देश मेरा आज़ाद हुआ था तब खाने को नहीं था, और 600 साल पहले की तो बात छोड़ दी। तब जो है ना, धनी धर्मदास जी ने अपनी मेहनत कमाई से भंडारा किया, और 3 दिन हो गए परमात्मा नहीं आए। लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अवश्य आता हूँ, प्रत्यक्ष रूप में आता हूँ। और परमात्मा, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये धर्म भंडारा जो करा रहा है इसकी नीयत कैसी है। ये परमात्मा के लिए चाहता है कि केवल एक ड्रामा कर रहा है, अपने पाप काटने के लिए कर रहा है, कि परमात्मा को पाने के लिए कर रहा है। अगर आप परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हो और धर्म भंडारा अगर आपने शुरू किया तो परमात्मा जरूर मिलेगा। और वो गुरु थे, गुरु के रूप में वो अपनी गुरु की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वहाँ एक आम आदमी बन करके बात कर रहे थे परमात्मा। तो 3 दिन तक जब भंडारा चला और धनी धर्मदास जी ने प्रण कर लिया था कि जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। 3 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया, तब परमात्मा आए। तो आज तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे परमात्मा इस साक्षात पृथ्वी पर है, और जेल में डाल दिया, और फिर तुम अपने घर में फोटो के आगे भोग लगा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। धनी धर्मदास तो दुखी थे अपने परमात्मा को, परमात्मा की बात नहीं माने, अंतर ध्यान हो गए तो उसमें दुखी थे, और तुम खुशियां मनाते हो, भक्तों को बुलाते हो, पवन टैक, संजय टैक, मैंने RSS गुंडे, ये सबको बुला करके भंडारा की व्यवस्था करते हैं। देसी की हलवा राम अपने अपने घरों में फोटो के आगे देसी की हलवा राम को भंडारा रखते हो।
डूब मरो चिल्लू भर पानी में, शर्म करो। ये पवन टक संजय टेम आरएसएस के हराम जादो, फोटो के आगे, फोटो के आगे भोग लगाते हो। जिंदा गुरु जेल में, और फिर कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा आ गए, अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा आ गए। वहाँ न प्रत्यक्ष में आए ना अप्रत्यक्ष में आए, क्योंकि ये गुंडे जानते हैं कि मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी, और तुम लोग तो मूर्ख हो ही हो, इसलिए तुम इनके पीछे लगे रहो ये ड्रामा देखने के लिए। जो जगत करता है, फोटो के आगे भोग लगाता है, भंडारा करता है। अब तुम्हारे जगत में क्या अंतर रहा? तुम्हारे जगत में ये अंतर रहा कि तुम सबसे बड़े निकम्मे और पापी हो, हरामखोर हो, दोगले हो। जगत वालों को तो ज्ञान नहीं, तुम्हें तो ज्ञान था। हमारे गुरुजी ने एक एक पॉइंट पर उंगली रख रख के पढ़ाया, लेकिन आपने एक भी अपने गुरु के वचन पर नहीं चले। इसी तरह परमात्मा ने इंद्रमती जी के बारे में बताया। देखिए, जो जगत के गुरु थे, जो सात विरुद्ध पूजा करते थे, उन्होंने भी इंद्रमती जी से कहा कि बेटी भूखों को भोजन कराया कर। सत्संग तो आपने पूरा सुना होगा, सुन लेना। भूखों को भोजन कराया कर बेटी, भोजन भूखों को कराया कर। तो ठीक है, परमात्मा उसने नियम बना लिया कि डेली में एक साधु को, भूखे साधु को भोजन कराने के बाद ही भोजन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। उसने प्रण कर लिया और डेली एक साधु को भोजन कराती थी, डेली भूखे को भोजन कराना। इसीलिए कहते पर अपने दरवाजे इंतजार करती थी कि अपने वहाँ कि हमारे रास्ते से कोई साधु निकलेगा, उसको भोजन कराऊंगे। और नहीं तो उसको भोजन वैसे कराना होता तो गली गली जा करके, क्षेत्र में जाकर डंका पीट देती, आओ भाई रोज एक साधु को पकड़ लाते। लेकिन नहीं, परमात्मा और जगत के जो धर्मगुरु ने कहा था कि आपके दरवाजे से आपका भूखा तो कोई व्यक्ति वहाँ आ जाए तो उसको भोजन कराना, साधु हो चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने डेली भोजन कराना शुरू कर दिया और अपना वो नियम नहीं तोड़ा। परमात्मा कहते हैं एक दिन जरूर परमात्मा आते हैं, ऐसी जगह आते हैं। तो देखिए, एक दिन परमात्मा भी उस गली से निकल गए और अपनी बांदी से कहा कि देखो आज पूरा दिन हो गया, कोई साधु नहीं आया, लेकिन उसने भोजन नहीं किया। बोले जब तक उस साधु नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। देखिए, परमात्मा आए, ऐसे परमात्मा आते, साक्षात रूप में परमात्मा आए, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। ये देखिए, जगत के जो गुरु थे उन्होंने बताया इंद्रवती जी को, और उस ज्ञान पे चला। ज्ञान कोई भी दे दे, ज्ञान पे चलोगे तो लाभ होगा, और ज्ञान पे नहीं चलोगे तो लाभ नहीं होगा। तो देखिए, इंद्रमती ने एक मतलब जो प्रण किया था, और परमात्मा को आना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि जहाँ धर्म भंडारा होता है वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। ये होता है धर्म भंडारा। ये धर्म भंडारा थोड़ा ही है जिसे मेरठ में होता था, फरुखाबाद में होता था, ये पवन ठक्कर रहा, संजय ठक्कर रहा, मैंने महाराज, ये गुंडे कर रहे। ये तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं कि देखिए मैंने तुम्हारे गुरु को जेल में डाल दिया, तुम्हारे पैसों से तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा हूँ, तुम्ही को तुम्हारे पैसों को स्वाद दे रहे। जैसे कुत्ता जो हड्डी को चबाता है तो हड्डी में खून नहीं होता, और उस हड्डी को जो चबाता है तो उसके गाल फटते हैं। जब गाल फटते हैं तो उससे जो खून निकलता है उससे उसको स्वाद मिलता है। वही हाल तुम्हारा है, तुम्हारा ही पैसा और तुम ही खर्च करके जाते हो, और तुम देते हो लाखों रुपया, और वहाँ 150 रुपया भंडारा खा के और थप्पड़ मार के भगा दिए जाते हो, रुक भी नहीं सकते वहाँ पे। और तुम इतने बेशरम आदमी हो, शर्म ही नहीं है, धिक्कार है। तुम जैसे लोग चिल्लू पर पानी डूब के किसी भी सतलोक आश्रम में चले जाते हो तो वहाँ तुरंत भगाए जाते हो। तो देखिए, ऐसे इंद्रमती को मिले, और तुम्हें परमात्मा ढूंढने की जरूरत, तुम्हारा तो परमात्मा जेल में, और तुम फोटो के आगे भोग लगा के धर्म भंडारा करा रहे हो कि मेरे परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप में आ गए। अरे डूब मरो चिल्लू भर पानी में, उनके तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए थे भाई, तब वो परमात्मा थे, तब इंद्रमती का उन्होंने कल्याण किया। और तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता कि तुम फोटो के आगे भोग लगा रहे हो, तुम अपने बाप को जेल में डाल करके परमात्मा को ढूंढ रहे हो। अप्रत्यक्ष रूप में पवन तक अप्रत्यक्ष रूप में बताता परमात्मा आते हैं। अंजू माई, अनारो माई अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा भंडारे में आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो भगत भाइयों, इसी तरह परमात्मा ने धन्ना जी के बारे में बताया। देखिए, धन्ना जी तो खेत में बीज बोने जा रहे थे,
खेत में बीज बोने जा रहे थे और भूखे साधु रास्ते में मिल गए चार पाँच दिन के लिए भोजन नहीं मिला था, क्यों खाने नहीं था उस जमाने में। तो उनको देखा नहीं गया, उन वो पूरा अनाज ज्वार जो भी थी वो भूखे साधु खिला दी और खेत में कंकड़ पत्थर फेंका। ये देखिए, ये होता है भंडारा, ये है भंडारा। तुम तो रोज भंडारा करते हैं, क्या कर रहे हैं? भंडारा कर रहे हैं। क्या करा रहे हैं? भंडारा करा रहे हैं। मर जाओ चिल्लू भर पानी डूके, भंडारा है? शर्म आनी चाहिए। भंडारा वो था जो धन्ना जी ने बीज को खिला दिया और उसकी पत्नी कितनी लड़ाकू थी। और देखिए परमात्मा ने, धन्ना जी को कोई चाहत नहीं थी, हमें कोई इच्छा नहीं है, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। तुम लोग स्वार्थी हो, लालची हो कि हम भंडारा कराएंगे तो हमें ये पुण्य मिलेगा, हम साधु संतों को, इन भक्तों को बुला खिलाऊंगा तो हमें योगी है। तो परमात्मा ने बताया कि योगियों खिलाने से जो ना, ये दूध वाली गाय है, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ये योगी है, ये हराम खोर योगी है। योगी स्वाद लेने नहीं आता। योगी तो सुदर्शन सुपज महाराज जी थे, योगी तो भगवान श्री कृष्ण जी थे, योगी तो दुर्वासा ऋषि जी थे, योगी तो राजा जनक जी थे, आदि आदि योगी थे। वो तो जगत से योगी थे, वो तो किसी तत्व संत के योगी नहीं थे हैं? और कबीर साहब से लेकर के, कबीर साहब तो परमात्मा थे। ये गुरु प्रणाली हमारी जो बीच रही है, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, और जो बीच में हमारे जो दादा गुरु परदादा गुरु हुए, वो सब योगी थे। योगी को इस भोजन की आवश्यकता नहीं है, योगी को ये स्वाद की आवश्यकता नहीं है, योगी को देसी की हलवा राम की आवश्यकता नहीं है, ये भोगियों को आवश्यकता है। ये बढ़िया VIP गाड़ियाँ, बंगला, देसी की का हलवा राम, काजू बादाम किशमिश बर्फी पेड़ा, ये भोगियों के। और तुम तत्वदर्शी संत की सिद्ध बता रहे हो। तुम तो इतने नीच हो कि तुम्हें तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अपने आप को विचार करो, हो क्या है? वो धन्ना जी थे, धन्ना जी की पत्नी के अंदर था कि ये बीज खिलाया या वो लड़ रही थी। परमात्मा ने उसकी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ज्वार कैसे निकाली आपको पता, पूरा गांव दंग रह गया था, वो भी जमीन के अंदर से निकलते रही। ये समझिए, हाँ, ये हालात परमात्मा ने किया, कैसे क्या निकाला सबको पता। तो वो कुम्हड़ जो लेके आई थी, हाँ सॉरी, वो कुम्हड़ लेके आई तो उसने कहा हमने कहा बोया था, क्या ज्वार के लिए बोया था, यहाँ तो ये हो गए। तो लेके गुस्से में आई थी अपने पति के खोपड़ी मारने के लिए, लेकिन खोपड़ी ना लग के जमीन में लगा और जैसे वो तुम्बा फटा तो ज्वार फैल गई। पूरा गांव ज्वार का ढोया। तो जो लोभी लालची होते ना उनके लिए परमात्मा, लेकिन धन्ना जी के लिए वो नहीं था, धन्ना जी के लिए नहीं था। तुम जैसे नीच लोग, तुम्हें क्या कहा जाए। देखिए परमात्मा ने तैमूर लंग जी का सत्संग सुनाया, तैमूर लंग जी का सत्संग सुनाया। तैमूर लंग जी ने कहा महात्मा भोजन करके जाना, आप रुकिए, मैं अपनी मम्मी से खाना बनवा के लाता हूँ, आप भूखे होगे। क्योंकि उस समय भोजन नहीं होता था, सब जानते थे। भूखिया जो भूखा होता ना वो दूसरे का दर्द जानता है। तुम कहाँ भूखे हो? तुम भूखे हो तो दर्द हो, तुम्हें 2-4 दिन भोजन न मिले तो पता चले। तुम तो बैठे ट्रेन में, बढ़िया गाड़ी बुक किया, रिजर्वेशन कराया, कार है तो कार से गए, पूरे परिवार से गए, ऐसा अयासी मौज मस्ती करने के लिए। वहाँ का बढ़िया चक्काचौंध देखा, धनाना धाम फलाना धाम बता दिया और बढ़िया खाया पिया, मुझ पे ताज दिया, चले आए। जो भी देना हुआ उन गुंडों को दे दिया और बता रहे हो भंडारा, बहुत बढ़िया भंडारा, स्वाद लेने जाते हो हैं। तैमूर लंग की माँ ने, वो तैमूर लंग अपने घर में भागता हुआ कि अपनी माँ से कहा एक साधु आ गए भूखे सा, रोटी बना दे। माँ के पास थोड़ा सा आटा था, वो रोटी लेकर के, सूखी रोटी लेकर के आ गई और अपने परमात्मा को, अनजान साधु को उसने भोजन कराया। उसको नहीं पता था ये तत्व संत कौन है कौन नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, साधु है। क्योंकि ये प्रचलन था कि कोई भी साधु नजर आ जाए उसको भोजन अवश्य कराओ, भूखे को भोजन अवश्य कराओ, ये व्यवस्था थी उस समय। अब जब भोजन करा दिया तो आपको पता है उसके मन में बात आ गई और इसके बाद उसको इच्छा थी
तो परमात्मा ने कैसे उसको धन दिया। ये दान पाठ दशवांश का पैसा लूट के थोड़े थे, इनसे मांग लो, भीख मांग लो, ये पैसा नहीं। परमात्मा देगा तो इस तरह देता है। लेकिन उनके कर्म फूट गए, कितने युगों तक वो भटके, ये आपको सबको कहानी पता है। इसके बाद देखिए सेव सम्मन नेकी जी के बारे में देख लीजिए। सेव सम्मन नेकी की आप परमात्मा पहुंच गए। गुरु भाई दो, मतलब सेव सम्मन वो शेख फरीद जी और कमाल, 3 लोग पहुंच गए। उनके घर में भोजन नहीं, खुद के लिए भोजन नहीं, तो उनको कहाँ खिलाए। लेकिन उनको बाणी याद थी, कहें कबीर प्रकार के 2 बात रख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। भूखे हैं उनको भोजन दो, भूखों को भोजन खिलाने से आपका कल्याण होगा। वो तो अचानक पूछे थे, बुलाने से थोड़ी कि कानपुर वाले रामचंद्र को बुला लो, हरीश जी को बुला लो, सदभूषण जी को बुला लो, लालचंद जी को बुला लो, ओम प्रकाश जी को बुला लो, अरविंद जी को बुला लो, संतोष जी को बुला लो, नीरू दासी जी को बुला लो, इनका सबको बुला लो, आओ मेरे भंडारा है। ये को थोड़ा भंडारा होता है, ये तो परमात्मा सब देख रहे तुम क्या क्या काम कर रहे हो, जो क्या परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। सेव सम्मन नेकी जी घर में पहुँचे, उनके यहाँ भोजन नहीं था, उनको पता था भूख का दर्द क्या होता है, और परमात्मा ने ज्ञान का सुनाया। आज भोजन नहीं कराएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इस पूरे समाज का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, चोरी किया। ज्ञान आधार से स्वयं तीनों ने, बाप बेटा और माँ, पति पत्नी और बेटे, तीनों ने मिलकर के ज्ञान को आधार बना करके सलाह किया और ज्ञान को आधार बना करके काम किया। अपने गुरु से भी नहीं पूछा। और आज तो तुम्हारा जेल में गुरु बैठा, और इसके बाद रोज ऑडियो वीडियो आ रही है, रोज सच। और कोई मूर्ख थे, जब गुरु जी आएंगे तब उनसे पूछ रहे हैं क्या गलत है। कोई कहता मुझ पर तो 10 लाख रुपए कर्जा हमारा गुरुजी ने माफ, गुरुजी लीला चमत्कार नहीं कर रहे हैं, हम तो कर्जा डूबे हैं। बताइए, ये भगत है? 10 लाख रुपए कर्जा है, 2 मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, इसके बाद इस तरह परेशान है। गुरुजी जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे, लीला क्यों नहीं कर रहे? ये हालात है। देखिए, सेव सम्मन नेकी जी ने आपस में निर्णय लिया था, किसी पवन ठग, संजय ठग, रामचंद्र, सदभूषण जी और मैंने RSS को निमित्त नहीं बनाया था, अपना स्वयं निर्णय लिया और स्वयं चोरी की, अपने लड़के की गर्दन तक काट डाली। और तुम्हारा बाप 10 साल तक जेल में यातना सह रहा है, तो तुम खुशी खुशी में फोटो के आगे भोग लगाते हो। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूबती ना, शर्म नहीं आती तुमको? वो तो स्वयं साक्षात परमात्मा बैठे थे सेव सम्मन नेकी जी घर में, उन्होंने नहीं कहा था वो लीला कर रहे परमात्मा हैं। हमारे दरवाजे कोई भी व्यक्ति आ जाए, भूखा व्यक्ति में भोजन करा जाए। हमारे गुरु जी आज 10 साल से यात्रा से रहे, अब तुम बता रहे हो लीला करें? तुम खुद पेल रहे हो देसी की हलवा राम, और परमात्मा सूखी रोटी खा रहे हैं, शर्म नहीं आती? यही ज्ञान दिया था सेव सम्मन नेकी जी ने। परमात्मा के सत्संगों से निर्णय लिया था, स्वयं साक्षात परमात्मा बैठे थे, उनसे भी नहीं पूछा था, क्यों परमात्मा ने कहा था मेरे वचन पर चलना, मेरे आदेश में मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेश में चलना जो मेरे वचन से मेल खाते हैं। तो ये सेव सम्मन नेकी जी ने किया, और परमात्मा ने देखिए बिना इच्छा के, कोई उनको लाभ की जरूरत नहीं थी, और तुम लाभ की कामना करते हो। एक तो कुकर्म कर रहे हो, भक्तों को बुला के भंडारा करा रहे हो कि हमें लाभ मिलेगा, भक्तों को भूखों को नहीं, भूखा तो तुम्हारे दरवाजे आते नहीं, आज के जमाने में भूखा है कौन? और भक्तों को बुला के भोजन कराते हो कि दूध वाली गाय है, तुम्हें बहुत बढ़िया दूध देगी। ये सारे सब लताही गाय हैं, ये दूध नहीं देंगे, ये लात मारेंगे, ये सब वैसी गाय, इनके बच्चे नहीं हुआ, ये बिना बच्चे वाली गाय है। 99% संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बिना बच्चे वाली गाय है, और इनको खिलाओगे दूध कहाँ मिलेगा? मुँह पे तो मिलेगा है? ये तो जगत वालों से भी बदतर है। और परमात्मा ने देखिए उनके लड़के को जिंदा कर दिया, गर्दन काट दी थी, जिंदा कर दिया।
ये होता भंडारा। तो आंखें खोलो और तो और देखिए, नानक जी को जब ज्ञान हो गया तो जिसकी दुकान में काम कर रहे थे वो सारा सामान लुटा दिया, गरीबों को बांट दिया। ये होता भंडारा। और जब उसके मालिक ने जांच पड़ताल की तो वहाँ कुछ नहीं बचा और परमात्मा ने आकर उसको पूरा कर दिया। लालच नहीं था। तो ये भंडारा होता है। ऐसे हजारों उदाहरण परमात्मा दिए। तो भगत भाइयों, जागो, इन कुकर्मों को करने से बचो, अपने गुरु का एक एक वचन समझो। ये भंडारा होता है। और आप क्या कर रहे हो? धिक्कार है तुम जैसे नीचों को। अपने गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फूकट ज्ञाना। अपने गुरु को छोड़ करके पवन तक, संजय तक, मैंने अर्ज गुंडों के पीछे जा रहे हो, हैं? उनकी चमचागिरी कर रहे हो। तुम्हें तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में भी। अगर भाइयों, ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक प्रचार करो, प्रसार करो। आप लोग खुद विचार करो, निर्णय लो और परमात्मा के एक एक वचन पर चलो। किसी व्यक्ति के अनुसार मत चलो। परमात्मा के सत्संग आपने सुने। परमात्मा ने इसीलिए 2014 तक कुछ बाकी नहीं रखा है। और इसीलिए परमात्मा को दिखाना था कि हमारे कोई नहीं है। ये तो केवल भीड़ ऐसे आ रही है। 600 साल पहले से भी ज़्यादा ये 72 लोग हैं कि आज तो परमात्मा ने मुझे पढ़ा लिखा करके बुद्धिमान बनाया, लेकिन आज आप सबसे ज़्यादा निर्बुद्धि हो। लाखों की संगत टोल कटोल पीछे जा रही है, सब कुछ जानते हुए फिर भी गलत का साथ दे रही है। तुम्हें तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। भगत भाइयों, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये पुस्तक ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। शैलभूषण जी से पुस्तक मंगवाएं। उनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। दास कानपुर से रामचंद्र दास का मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। और जो भी भाई बहन पुस्तकें दिखा रहे हैं आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और PDF के द्वारा आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, जो भी आंदोलनकारी है वीडियो डालें, उसमें ये बात आखिर में अवश्य बोला करें कि जिसको पुस्तक चाहिए वो पुस्तक मिल सकती है। और PDF आप कहीं भी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड कहीं भी हो तो आपको PDF के द्वारा ये पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी और तो आपको ये पुस्तक मिलेगी। तो परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया दया हो रही। परमात्मा की दया से इस पुस्तक को जगत भगत सब पढ़ रहे हैं। अब इनका वो असर खत्म हो गया। इस पुस्तक को मत पढ़ना। वो जानते हैं कि ये पुस्तक हमें पढ़ने में क्या दिक्कत है, और जो पढ़ लिया वो इन पर जूता ही चलाता है। तो अब जितना ही किसी चीज़ को दबाओगे उतना ही मतलब जो वो उछलती है। फुटबॉल जो गेंद होती ना, जितनी स्पीड में नीचे ज़मीन पटकोगे उतनी ही वो ऊपर जाती है। तो यही हाल इसका है। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तुमड़ा हुआ गाड़ा हुआ ऊपर सच्चाई छाने जाए। तो ये चोर जो ये तुमड़ा चुरा रही है, कहते हैं इस दुकान को ना सुना, ये चोरी कर रहे हैं। लेकिन जितना ही इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो पानी में उछल करके ऊपर आ रही है। तो ये है परमात्मा की दया। परमात्मा ने इसके विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान अमृत शरण का विश्व नाम पुस्तक पहली बार ऐसी पुस्तक बनवाई है कि संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का इसमें जजमेंट हुआ। आज तक भारत के इतिहास में आसाराम जी, राम रहीम जी, जहाँ जितने संत महात्मा जी आज तक उनके केस की एक भी फाइल वायरल नहीं है। आज तक एक फाइल वायरल नहीं। आया तो फाइल भी वायरल और बड़ी आसान भाषा में, सरल भाषा में परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शैलभूषण जी के द्वारा ये पुस्तक बनवा दी, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व। इसमें सारे केसों का जजमेंट एक बहुत आसान भाषा में लिख दिया। इसलिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, पवन तक के गुंडे, संजय आदर्श के गुंडे इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखते, क्योंकि इस पुस्तक का एक एक जो पुस्तक लिखा सही लिखा। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में इस पुस्तक का सामना नहीं कर सकता, शैलभूषण जी का सामना नहीं कर सकता। इसलिए गुंडे कहते हैं पुस्तक को मत पढ़ना। लेकिन समझदार भगत होगा वो यही कहेगा कि तुम अगर सच्चे हो और ये पुस्तक गलत है तो तुम केसों की फाइल क्यों नहीं देते? केसों की फाइल कहाँ है? जो काम इन लोगों को करना चाहिए वो काम शैलभूषण जी ने मात्र 30 रुपये में पुस्तक में आपको पूरे पवन तक, संजय तक, मैनम RSS और छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा इसमें विवरण दे दिया। पूरा आप सुनिए एक छोटी सी पुस्तक के अंदर। और ऐसी पुस्तक ना तो तुम्हारी ज्ञानगंगा है, किसी का ऐसी पुस्तक नहीं है। परमात्मा ने इतना बढ़िया कागज जो भी मात्र 30 रुपये में, ये तो 20-20 रुपये बेच रहे हैं फर्जी पुस्तकें। तो भगत भाइयों, ये अधिक से अधिक प्रचार करो
प्रसार करो। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिवपादी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। सत साहिब।